पार्वती, पार्वती, कहाँ हो तुम मेरी पार्वती? क्या आपको पता है, एक समय ऐसा भी आया था जब स्वयं भगवान शिव भी रोने लगे थे और उनके आंसुओं ने पूरी सृष्टि को हिला दिया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने महादेव जैसे अडिग देव को भी तोड़ दिया? बहुत समय पहले राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जहां सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को नहीं बुलाया गया क्योंकि दक्ष उन्हें अपना अपमान समझता था। जब माता सती को यह पता चला तो उन्होंने बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने का निर्णय लिया क्योंकि वो अपने पिता का घर समझती थी। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उनके पति भगवान शिव का सबके सामने अपमान किया जा रहा है और कोई भी उनके सम्मान के लिए खड़ा नहीं हुआ। यह अपमान और पीड़ा सती सह नहीं पाई। उनका हृदय टूट गया और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही ये खबर भगवान शिव तक पहुंची, उनका दुख और क्रोध सीमा पार कर गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और सती, तुमने ये क्या कर दिया? इस निर्दयी संसार को छोड़कर मुझे अकेला कर दिया। देखो सती, तुम अब इस अन्याय की कीमत पूरा ब्रह्मांड चुकाएगा। उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। महादेव ने अपने केश से एक भयंकर योद्धा वीरभद्र को उत्पन्न किया और आदेश दिया कि वो उस यज्ञ को नष्ट कर दे। वीरभद्र तूफान की तरह यज्ञ स्थल पर पहुंचा, सब कुछ तहस नहस कर दिया और अंत में राजा दक्ष का सिर काट दिया। देवता भयभीत हो गए, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया और सभी ने मिलकर भगवान शिव से क्षमा मांगी। तब जाकर महादेव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन उसके कटे हुए सिर की जगह बकरे का सिर लगा दिया। इसके बाद भगवान शिव सती के निर्जीव शरीर को अपनी बाहों में लेकर शोक में डूब गए। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और वे पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे। उस क्षण सृष्टि भी उनके दुख में डूब गई। क्या आपको पता है, जब भगवान शिव सती माता का शरीर लेकर तांडव कर रहे थे तो उस समय माता के कुल कितने पिंड गिरे थे?